लोग पूछते हैं कि बाबा आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो हम बोलते हैं कि पोथा पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। हम प्रेम की किताब को पढ़े हुए हैं। हमारे साथ अभी वही वायरल चाचा हैं जिनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, और यह कंधे पर जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के पैदल जो है काफी दूर चलते हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आइए जानते हैं आखिर क्या कुछ वजह है कि बाबा का वीडियो वायरल हुआ। क्या कुछ वजह है बाबा, देख रहे हैं आप सिलेंडर लेकर के कांधे पर पैदल चल रहे हैं, क्या वजह है? ये वजह यही है कि कर्म करने वाले की सदा जीत होती है। श्रमेव जयते आप लोगों ने सुना होगा, वही हो रहा है। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन वीडियो वायरल करने वाले प्रेस वाले हमें आकर मतलब कि रोज़ रोज़ जो है मतलब कि हमारा फ़ोटो ले जाता है, कुछ वायरल बनाता है, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब वीडियो वायरल हो रहा है तो हम यही सोचे कि अगर ये वीडियो वायरल होते हुए अगर जन जन तक पहुँचे तो हमारी माँ भारती का लाल का मतलब ये अपना संदेश विश्व में जाए, जो कि पहले भी हमारा देश विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु के खिताब को बनाए रखे। और इसीलिए हमने पतिव्रता धर्म के नाम से तो बहुत लोग जानते हैं, सती सावित्री ने किया, और सारे लोगों ने किया, बिहुला बिसहरी में भी होता है। लेकिन हम जो है आज एक नए मतलब कि जो कि गौण पड़ा हुआ था उस चीज़ को माना पत्नी व्रता धर्म को अपनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कारण जो है हमारा वीडियो वायरल हो रहा है कि हम वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो आप कंधे पर लेकर के आ रहे हैं वो किसके लिए लेकर आ रहे थे? वह हम अपनी पत्नी के लिए ले जा रहे हैं, अपनी पत्नी व्रता धर्म को निभाने के लिए। आखिर क्या कुछ हुआ है आपकी पत्नी के साथ जो आप सिलेंडर रोज लाने जाते हैं? हमारी पत्नी को जो है कोरोना वैक्सीन लगने के बाद इसका बहुत तबीयत खराब रहने लगा, और जब इसको हम मायागंज में भर्ती कराए तो यह कोरोना पॉजिटिव भी हो गई, और उसको निगेटिव करने में हमको 7 महीना लगा। हम तो खुदा का शुक्र मनाते हैं कि लोग आते थे और मायागंज में मर मर के जाते थे, लेकिन हमने काल के मुंह से, कोरोना जैसे भयानक काल के मुंह से मैंने अपने पत्नी को सही सलामत निकाल पाया। और इसके लिए हम भगवान को शुक्र देते हैं, उसका शुक्र मनाते हैं कि हे खुदा, आपने जो कुछ किया मेरे लिए नहीं बल्कि इस विश्व को यह जनाने के लिए कि एक पति अपनी पत्नी व्रत धर्म के बल पर अपने पत्नी को कैसे काल के मुंह से निकाल देता है। जब से कोरोना हुआ है तभी से यह बिस्तर पर लेटी हुई रहती है? जी जी जी। कोरोना के बाद 7 महीना मतलब जब इसका ये चला तो 7वां महीना में लगभग इसका जो है मतलब ऐसा हालत हो गया कोरोना से निकलने के बाद भी कि जो है ये बहुत कुंभकर्ण के तरह मोटी हो गई। उसका इलाज कराने के बाद जब मतलब कि मरना सन्य थी तो वैसे उस समय में हमने अपना हौसला नहीं छोड़ा और डॉक्टर को बुला के आईसीयू में भर्ती कराया। और इसको एक बार में 16 सुई एक बैग लगता था, और उसमें पहली सुई पड़ी तो लोग डॉक्टर लोग बोले कि कोई उपाय नहीं लग रहा है। फिर बोला कि बाबा आप अपने हौसले को मत खोइए, हम दोबारा मैंने चांस देते हैं आपको। और दोबारा चांस दिया तो थोड़ा बहुत मतलब ऑक्सीजन और पल्स जो है मतलब कि हिला डोला, और तब जो है डॉक्टर भी निराश हो गए और बोला कि अब इसका कोई चांस नहीं है बाबा, आप हदियाइए नहीं, अब जो है इसका कोई चांस नहीं लगता है। तब हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार मेरे नाम पर चांस लगाइए, अगर खुदा ने चाहा, अगर ईश्वर की मर्जी हुई, अगर हमारे साधना का बल इसके साथ हुआ तो हम इसे मरने नहीं देंगे। और एक बार आप प्रयास कीजिए डॉक्टर साहब, आपसे विनती करते हैं। कहीं ना कहीं आप लास्ट मतलब बार जो है डॉक्टर से विनती किए कि अब की बार प्रयास कीजिए कहीं ना। जी जी। और उस प्रयास में ऐसा हुआ कि इसका पल्स भी चलने लगा और इसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ते हुए यह 80 पर आ गया। आखिर कितने दिनों से बीमार है आपकी पत्नी? हमारी पत्नी 5 साल से बीमार है। 5 साल से लगातार आप इलाज करवा रहे हैं? जी जी। ऐसा नहीं लगता है कि कब तक यह जिंदगी में चलता रहेगा? मुझे तो लगता है कि यह हमारे माने
परीक्षा की घड़ी है। यह कठोर परीक्षा, जो परीक्षा देने योग्य होते हैं उसी से भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इसलिए वह हमको और हमारे गुण को चमकाने के लिए उसने हमारा ये कठोर मतलब कि परीक्षा ले रहा है। जब सोना को जो है मतलब पिघलाया जाता है, आग पर तपाया जाता है तो उसमें चमक आता है। हीरो को खरादा जाता है तब वह चमक आता है, और पत्थर को जब हथौड़ा खाना पड़ता है तब वह मूर्ति का रूप लेता है। उसी तरह हमसे भी यह एक परीक्षा है, हमें महान बनाने के लिए, हमें विश्व गुरु बनाने तक के लिए यह एक ऐसी कठिन परीक्षा है, क्योंकि जो जितना महान होता है उसका उतना ही कठिन परीक्षा होता है। इसलिए मैं हर परीक्षा को देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। हर विघ्न बाधा को लड़कर, उसकी कठिनाई को तोड़कर हम उसको परास्त करके यह दिखाना चाहता हूँ कि हम भी वो मर्द हैं कि कठिनाइयों से कभी डरते नहीं, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपनी पत्नी को छोड़ेंगे नहीं। अभी तक में आप कितने रुपये इनके पीछे लगा चुके हैं? उसका गिनती तो भैया हम खुद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आज के डेट में हम जो इसके पीछे खर्च कर रहे हैं वह 3,000 रुपया रोज खर्च है। प्रतिदिन का 3,000 खर्च करें तो महीने का कहीं ना कहीं 90 से लाख रुपया का आसपास हो जाए। इस प्रतिदिन का भी जो है हमारे पास हिसाब नहीं होता है। क्यों? अभी जो आपकी पत्नी जीवित है, कहीं ना कहीं 24 घंटे जो वो ऑक्सीजन उनके नाक में लगा रहता है, तब जाकर के उनका सांस चलता है कहीं ना कहीं। जी जी जी, हमको तो दाढ़ी बनाना तक का फुर्सत नहीं है, हम हिसाब क्या करेंगे। हम तो कहाँ से बाबा सिलेंडर कहाँ लाने के लिए आपको रोज जाना पड़ता है? हमको यह सिलेंडर लाने के लिए रोज भागलपुर जाना पड़ता है। आपके घर से कितने दूर है भागलपुर? भागलपुर तो मतलब कि 40 किलोमीटर यहाँ से है। किस साधन से जाते हैं? ऑटो, बस या ट्रेन? यहाँ से 3 किलोमीटर जो है रसलपुर से एकचारी पड़ता है, फिर वहाँ ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन से जाने के बाद जो है फिर वहाँ से 0 माइल हम 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर हुसैनाबाद हम लाने जाते हैं, या जहाँ अवेलेबल होता है, जहाँ जानकारी मिलता है कि ऑक्सीजन जहाँ उपलब्ध रहता है वहाँ आप जो है कंधे पर सिलेंडर लेते हैं और निकल जाते हैं। चाहे बस मिले, ट्रेन मिले, या कोई सवारी मिले या नहीं मिले, रात हो या दिन आप निकल जाते हैं। जी जी। लेकिन क्या अरमान है आपके अंदर? मतलब इतना देख रहे हैं पत्नी का जो है जिंदगी के लिए आप इतना जद्दोजहद कर रहे हैं। हम चैत महीना जो होता है उसकी कड़कड़ी धूप में भी बिना छाता लगाए, बिना सर पर गमछी रखे हम सिलेंडर लाने जाते हैं। जाड़े की कड़कड़ी, जबकि रास्ता मतलब कि ये कुहासा जो है रास्ते को रोक लेता है, वैसे में भी हमें कुहासे को भी रास्ता देना पड़ता है। और जबकि मतलब कि बरसात होता है, रात दिन की बारिश होती है, तो हम रात दिन भीगते हुए हम इनके लिए ऑक्सीजन लेने चले जाते हैं। जब इतना मतलब आप परेशान हो रहे हैं इस बीमारी को लेकर के, अभी तक सरकार से कोई मदद वगैरह मिला है कि नहीं मिला? मेरा तो कहना है कि कर भरोसा अपना, छोड़ वीरानी आस, जो भी करना है कर ले, सब कुछ है तेरे पास। इसीलिए आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं? अपने आप पर भरोसा है और खुदा पर विश्वास है। आप अभी परिवार में कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम अपने परिवार में यहाँ पर इस लौकाचारी में 4 हैं। एक पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है। एक बेटा बीए में पढ़ रहा है और मेरी बेटी एमए कर चुकी है। देख लीजिए, यही वो सिलेंडर है जो बाबा जो है रोज कंधे पर लेकर के आते हैं। अभी देखिए, हमेशा यहाँ जो है ऑक्सीजन लगा रहता है, तब जाकर के इनकी पत्नी जो है जीवित रहती है, इनका सांस चलता है। तो बाबा यह मतलब जब से कोरोना का इनको वैक्सीन लगा है तब से इस तरह का माहौल बना हुआ है। जी जी। इसी बाकी क्या उम्मीद करते हैं यहाँ के स्थानीय नेता वगैरह से? कोई मदद की उम्मीद है कि नहीं है? उम्मीद तो लगता है कि अगर हमारे इस व्रत में, हमारे इस पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए अगर हमारा साथ देने के लिए कोई आएंगे तो वह हमारे साधुवाद के धन्यवाद देने योग्य होंगे, और उसके उपकार को हम कभी भूलेंगे नहीं। अभी जो आप इतना रुपया लगा रहे हैं, कहीं से मतलब मदद नहीं मिलता, आप कहाँ से लाते हैं फिर इतना रुपया? आप कुछ कर्ज लेते हैं, कुछ मेरा परिवार साथ देता है, कुछ हमारे भक्त हैं वैसे जो कि वक्त वक्त पर जो है 2-4 पैसे का मदद कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो अपने रिश्तेदार लोग हैं वो सब मदद कर देते हैं। जी जी जी।
बाकी जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि बिटिया की शादी वगैरह मतलब भी करना है, फिर भी आप जो है इस पत्नी के पीछे जो है काफी मतलब खर्च कर रहे हैं जी। आखिर क्या कुछ मतलब नहीं लगता है कि बेटी की शादी वगैरह कर लेना चाहिए, जिस तरह का माहौल आपके परिवार में अभी बना हुआ है? मन तो वैसा ही करता है, लेकिन हम आशावादी कवि हैं। हम आशावादी लेख लिखते हैं, आशावादी किताब लिखते हैं, और इस बदौलत हमें आशावादी पर ही मतलब काम करना चाहिए। इसीलिए मेरा भरोसा है कि जो लिखा है वह कोई काट नहीं सकता है, सिर्फ उसमें हमको अपना परिश्रम और कठोर परिश्रम करते रहना चाहिए। अभी हम लोग बाबा आपसे मिलने जो आए हैं, हम लोग कहाँ मौजूद हैं अभी? ये कहलगांव का क्षेत्र है, जिसमें कि रसलपुर थाना पड़ता है। रसलपुर थाना के बगल में एक दुर्गा स्थान है, और दुर्गा स्थान के 10 घर पीछे एक चौक है, और चौक पर पहला मकान मेरा ही है। चौक का क्या नाम है यहाँ का जहाँ आपका घर है? मेरे चौक का नाम विजय चौक है, लोग प्रफुल्ल कुमार चौक भी कहते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम प्रफुल्ल कुमार चंद्र बोस विजय भारतीय टाइगर प्रभात आलोक निराला निरंजन है। शॉर्टकट में मेरा नाम विजय मंडल है। इतना बड़ा नाम बाबा क्यों रखे हुए हैं? ये हम नहीं, हमारे भक्तों ने रखा हुआ है। हजार मुंह हजार बात, जहाँ भी जाते हैं मेरा एक नाम पड़ जाता है। मेरा घर का नाम जो मेरे माँ बाप ने रखा है वह विजय मंडल है। बाकी आप देख रहे थे किस तरह से ये चाचा जो है प्रतिदिन अपने कंधों पर जो है सिलेंडर ला करके अपनी पत्नी के लिए लाते हैं, और देख लीजिए किस तरह से इसकी पत्नी जो है लगभग 5 साल से इसी तरह की स्थिति में बेड पर लेटी रहती है, और बाकी रोज जो है 2-3 सिलेंडर लगता है और काफ़ी इनका खर्च भी आ रहा है। बाकी इनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, जो बाबा अपनी पत्नी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दें। बाकी इस खबर में आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।